नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। खबर जयपुर के चौमू से है, जहां जालसू में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने 22 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद राठौर ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। शिलान्यास के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सरपंचों से संवाद भी किया। इस दौरान राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गांव के विकास को प्राथमिकता दी है। गांव के विकास के लिए अब केंद्र से बजट सीधा ग्राम पंचायतों में पहुंचता है, जिससे गांव के विकास को गति मिलती है। उधर केंद्र सरकार के साथ किसान नेताओं की वार्ता विफल होने के बाद NH 48 के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में सक्रियता बढ़ रही है। किसानों ने नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग बरकरार रखी है, तो वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में और नए कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करने तक RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने अनशन का ऐलान किया है। इसके अलावा किसान संगठनों ने कई संगठन और भी हैं जो कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर सक्रिय हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों के द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर बीते 46 दिनों से पड़ाव जारी है। जयपुर दिल्ली शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के द्वारा कृषि बिल के विरोध में आंदोलन जारी है, जहां पर मेवाती खेमे के द्वारा किसानों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की जा रही है। किसानों के पड़ाव का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुरेंद्र डेलू ने। उनके विरोध में पिछले 46 दिनों से खुले आसमान के नीचे यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। अनेक राज्यों से पहुंचे यहाँ किसान आंदोलन के अंदर दूर दराज क्षेत्र से यहाँ पहुंचकर जो लंगर चलाया जा रहा है, जिस किसान आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर लंगर का आयोजन किया जा रहा है। रहने की व्यवस्था है, पानी व नहाने की व्यवस्था अच्छी तरीके से नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन के अंदर ये रसोई आप देख सकते हैं, रसोई चलाई जा रही है। इस आंदोलन को पिछले 46 दिनों से किसान आंदोलन चला रहे किसी बिल का विरोध के अंदर दूर दराज क्षेत्र से हैं। बात करें तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक से भी यहाँ काफी किसान पहुंचे हैं और ये किसान यहाँ पर पहुंचकर इनका जज्बा है इस खुले आसमान के नीचे। बात करें तो यहाँ पर अनेक किसान जो पहुंचे हैं, उन्होंने पिछले बरसात के टाइम भी यहाँ देखा है खुले आसमान में बड़ी परेशानियां भी हुई है। अब बात करते हैं जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक से जो किसान आए, उनसे भी जानना चाहते हैं ये जो पिछले 46 दिनों से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, आप भी इनके समर्थन में है, लंगर चला रहे हैं, किस तरीके का आप ये माहौल देख रहे हैं? क्या लग रहा है, किस तरीके से सरकार क्या मान पाएगी इस आंदोलन को? मैं 4 तारीख को आया था, उससे पहले जो ये लंगर चल रहा है, ये जज साहब है, मैं तो इनसे प्रेरणा लेके इनके आशीर्वाद से यहाँ वो बॉर्डर से यहाँ सब कुछ कर दूँ, ये मेरी हिम्मत नहीं थी। लेकिन इनको देखा कि ये अमेरिका 20 साल रह के भी यहाँ आके सब कुछ अपने हाथ से कर रहे हैं, तो मैं तो बस जो ये आदेश देते हैं करता हूँ। आप ज़्यादा इनसे पूछे, ये मेरे से बहुत पहले शुरू से आए हुए हैं। अगर बात करें तो इस शाहजहांपुर बॉर्डर पर हजारों की तादाद में लोग डटे हुए हैं। यहाँ पर खाने पीने रहने की लंगर चल रही है, लगातार रसोई चल रही है। पिछले 24 घंटों से लगातार यहाँ रसोइयाँ चलती है। किस तरीके की व्यवस्था हो रही है? देखो, शुरुआत लीड तो सिख कम्युनिटी ने की थी। अभी यहाँ के लोकल जितने भी गांव हैं, जो भी है, सब सहयोग कर रहे हैं। सब्जियों का, दूध का, लस्सी का, और बाहर से पंजाब से भी, दिल्ली से भी सब आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर सरदार है। बाकी हर कम्युनिटी अपना जितना भी योगदान है दे रही है, लोग भी आ रहे हैं। और हमें लगता है कि जो भावना है उस हिसाब से 26 तारीख से पहले सरकार को झुकना ही पड़ेगा। 9 दौर की वार्ता केंद्र सरकार के साथ किसानों संगठनों की हो चुकी है। क्या सरकार मान पाएगी? किसान आंदोलन किसान के हित में हो पाएगा या कृषि बिल वापस हो पाएगा? ये इनको करना ही पड़ेगा, ये बिल इनको वापस लेना ही पड़ेगा। जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे तब तक कोई भी यहाँ से जाने वाला नहीं।
के अंदर जो पिछले 46 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है उसके अंदर आखिरकार जीत किसान की होगी। हम इस समय शाहजहांपुर बॉर्डर पर खड़े हैं, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप A1 टीवी पर देख रहे हैं। इस बॉर्डर पर कम से कम 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन देख सकते हैं। यहाँ पर पिछले 46 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लंगर की यहाँ पर व्यवस्था है, पूरे दिन यहाँ पर सरदार कम्युनिटी भी बड़ी संख्या में नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं किसानों का मानना है कि केंद्र सरकार के साथ होने वाली वार्ता के अंदर निश्चित रूप से किसानों की जो 3 मुख्य मांगे उनको माना जाएगा। A1 टीवी के लिए खबर अब दौसा के सिकराय क्षेत्र से, जहां केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में मंत्री ममता भूपेश के नेतृत्व में लांका से बहरावड़ा कस्बे तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भाग लिया। पदयात्रा का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। इस दौरान डीजे की धुन पर राष्ट्रगीत की धुन के साथ कार्यकर्ता नाचते गाते हुए चले। तो वहीं राज्य मंत्री ममता भूपेश ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया और कहा कि इन काले कानूनों के खिलाफ कांग्रेस किसानों के साथ है। सिरोही के शिवगंज विधानसभा से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा लगातार देश बचाओ किसान बचाओ आंदोलन के तहत किसानों व कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में भूतगांव पंचायत क्षेत्र के जामोत्रा गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये प्रावधान था कि पूंजीपति तय सीमा से ज्यादा का स्टॉक जमा नहीं कर सकता था, लेकिन आज केंद्र की भाजपा सरकार ने इसका उल्टा करते हुए उस प्रावधान को खत्म कर दिया है और उससे अब पूंजीपति तथा बड़े व्यापारी अनाज की लाखों बोरियां अपने गोदामों में इकट्ठा कर लेंगे। विनती कर रहे हैं कि देश के हित में, लोगों के हित में, किसानों के हित में, कृषि के हित में इन कानूनों को वापस लो। तो ये कार्यक्रम आपका विधानसभा क्षेत्र में ही रहेगा, जिले भर में भी जाएगा? अभी ये प्रोग्राम 11 तारीख का दिया गया है, जिसमें पहले हमने आलपा में किया, फिर कैलाशनगर में किया, फिर सिलदर में किया, जामोत्रा में किया, अब कल सिंदरत में किसान संवाद अलग से रहेगा। लगातार सर इसकी सड़कों पर किसान बैठा हुआ, उसको लेकर सर क्या करेंगे? देखिए, लगातार पंजाब हरियाणा में खास तौर पर किसान जून में ऑर्डिनेंस आने के बाद से ही संघर्ष कर रहे थे, लेकिन लंबे समय तक जब भारत सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की तो पूरे अंचल के किसान दिल्ली की बॉर्डर पर इकट्ठे हुए और प्रधानमंत्री को इसमें हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। उन्होंने गलत काम किया है, संविधान विरोधी काम किया है। कृषि पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है, वो उसको राज्य पर ही छोड़ना चाहिए। किसान बचाओ देश बचाओ प्रदेश व्यापी अभियान के तहत टोंक विधायक सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे। यहां सवाई माधोपुर पुलिया पर पायलट का स्वागत किया गया। इसके बाद पायलट ने गरीब महिलाओं को 1000 रजाइयों का वितरण किया। सचिन पायलट ने 1 दर्जन से अधिक गांव का दौरा भी किया और नए कृषि कानूनों सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। राजस्थान और देश भर में जिस प्रकार का माहौल बना है, आप सब जानते हो। नई दिल्ली के आसपास हर जगह आज किसान धरने दे रहे हैं। 5-6 हफ्ते हो गए और उस मुद्दे को लेकर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। और मुद्दा बड़ा स्पष्ट है, बड़ा सरल है। मुद्दा यह है कि इस देश में जो किसान हैं, उनको जो छूट दी गई थी, उनको जो सरकार ने मदद और समर्थन का वादा पिछले 70 सालों से हो रहा था, उसको बदलकर अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को छूट दी गई है कि मंडियों के बाहर वो अनाज ले सकते हैं। समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं है और जो मंडी व्यवस्था इस देश में कायम थी, उसको लगभग खत्म करने का मन केंद्र सरकार बना चुकी है। कोटा बैराज रोड पर 2 युवतियों से छेड़छाड़ करना एक मनचले युवक को भारी पड़ गया। जी हां, इस दौरान युवतियों ने इस मनचले युवक की जमकर धुनाई कर दी। तो वहीं मौके पर मौजूद भीड़ ने भी मनचले युवक के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना का वीडियो वायरल होने के साथ ही कैथुनीपोल थाना पुलिस भी हरकत में आ गई और मनचले युवक के साथ मारपीट करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो 1 दिन पुराना बताया जा रहा है, जहां पर कोटा बैराज रोड पर एक युवक ने 2 युवतियों के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, जिसके बाद ये घटनाक्रम सामने आया। तो वहीं युवतियों की ओर से थाने में
कोई शिकायत नहीं दी गई है। खबर बारां के शाहबाद से, जहां चोरों ने देवरी के शराब ठेके पर धावा बोल दिया। इस दौरान पुलिस और चोरों के बीच में मुठभेड़ भी हो गई, जिसमें पुलिस का एक जवान घायल हो गया, जबकि पुलिस ने मौके से 3 बाइक और लोहे की 2 रॉड बरामद की है। तो वहीं दूसरी घटना शाहबाद थाना क्षेत्र के सहरोल तलहटी की है, जहां बाबूलाल माली के घर में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोर घर से करीब 60,000 रुपए की नकदी और 1.5 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची केलवाड़ा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दस जनवरी 2021 को रात्रि के 2 से 2:30 बजे के बीच की कस्बा देवरी में गोयल साहब के गुप्ता साहब के जो कलेक्शन है उसके पास एक शराब का ऑफिस है, वहीं दुकान भी है। वहाँ की घटना है। रात्रि में करीब 8-10 के करीबन बदमाशों ने उस शराब के का जो गोदाम है और वो दुकान है उसमें ताले तोड़कर व काट कर कुंदों को शराब चोरी करने की घटना की। लेकिन स्थानीय पुलिस व स्थानीय लोगों को पता लगने से वो वहाँ से भागने में सफल हो गए, जिनका पीछा भी किया। पीछा करने पर उनसे 3 जो मोटरसाइकिलें थी वो बिना नंबरी वो मौके पर छोड़कर अंधेरे का लाभ उठा करके भाग गए। जयपुर के चाकसू उपखंड क्षेत्र की शिवदासपुरा पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत अवैध देशी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी पवन लोहार को गुनेर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया, साथ ही उससे अवैध हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। अब खबर धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र से, जहां पुलिस ने करीब 1.5 लाख रुपए के कुख्यात इनामी डकैत केशव गुर्जर को शरण देने और आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसपी केशव सिंह शेखावत के निर्देश पर बदमाशों और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। ऐसे में डकैत केशव गुर्जर को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने में आरोपित सुनील सेशवीर और बच्चू सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, नमकीन, बिस्किट के साथ अन्य खाद्य सामग्री को भी बरामद किया गया है। साथ ही मामले की गहनता से जांच शुरू हो गई है। सहयोग करने वाले कोई बदलाव सूचना मिली सहयोगियों की तकीपुर गाँव में, तो वहाँ जाकर के तीनों को क्या नाम है गिरफ्तार किया मौके पर। इनसे जो सामग्री डकैत को उपलब्ध कराते थे, जैसे मतलब क्या नाम है बीड़ी है, सिगरेट है, खाने पीने का सामान उपलब्ध कराते थे, उसको डकैत इस चक्कर में दोनों को सहयोग करने में गिरफ्तार किया। चलिए फिलहाल रुक रहे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजसमंद के भीम कस्बे में आबकारी थाना पुलिस ने अवैध शराब की खेप को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर कामली घाट थाना प्रभारी ओम सिंह चुनावत ने एक मकान में दबिश देकर करीब 150 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की है। इसके अलावा 699 पवे देसी शराब भी बरामद किए हैं। जब्त शराब की कीमत करीब 1 से 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। से सूचना मिली कि भीम कस्बे में प्रेम सिंह सन ऑफ जोन सिंह
अवैध शराब का कारोबार कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर मैं जाता उसके मकान पर दबिश दी गई तो उसके मकान से 26 कार्टून में 147 बोतल अंग्रेजी शराब फॉर सेल अरुणाचल प्रदेश एवं बिना लेबल की बरामद हुई। साथ ही 699 पवे अंग्रेजी शराब एवं देसी शराब के भी बरामद हुए। अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी धरपकड़ जारी। बीकानेर के नोखा में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। यहां बिश्नोई समाज के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मुकाम धाम में आधा दर्जन चोरों ने धावा बोल दिया। इस दौरान चोरों ने दानपात्र का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ अपना कर दिया। तो वहीं ये जो पूरी घटना थी वो सीसीटीवी में कैद हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में तफ्तीश शुरू कर दी। अब खबर सिरोही के माउंट आबू से, जहां पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। 2,29,180 रुपए सहित 12 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि होटल शेरेटन में गुजरात के 9 लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद होटल में दबिश दी और सभी जुआरियों को गिरफ्तार किया। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के वेस्ट बनास बांध में धनारी गांव का निवासी गरासिया डूब गया था। जोधपुर की एसडीआरएफ टीम लगातार युवक की तलाश कर रही थी। तो वहीं सिरोही पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह अभिलाष टाक की ओर से वेस्ट बनास बांध में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एडीजी जयपुर से बात की गई, जिसके बाद उदयपुर से एसडीआरएफ टीम वेस्ट बनास बांध पहुंची। फिलहाल युवक को ढूंढने के प्रयास जारी है। अब खबर बाड़मेर के समदड़ी कस्बे से, जहां जलदाय विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि कस्बे में जगह जगह पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा था। जलदाय विभाग में अधिकारी कर्मचारियों के पद रिक्त होने का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं जलदाय विभाग के ठेकेदार भी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि अधिकारियों और ठेकेदारों को समस्या से अवगत कराने के बावजूद आज तक समस्या जस की तस है। विभाग द्वारा 181 पर शिकायत दर्ज करा दी है 15-20 बार, अभी तक आपूर्ति सही नहीं हुई है। पीछे भी लीकेज था, वो भी सही कर दिया गया। इधर विभाग द्वारा सही नहीं किया गया। विभाग को फोन लगाते हैं कि आ रहे, कल आएंगे, परसों आएंगे, अभी तक सही नहीं हुआ है। साहब ये महीना हो गया साहब। हाँ, महीने के अंदर कोई सुनाई नहीं है। हाँ, हमने बहुत जाके क्या तो कर्मचारियों को सुनाई नहीं कर रहा है। हाँ, हमने जयपुर फोन लगाया। हाँ, इसके ऊपर आ रहे हैं। हाँ साहब हो जाएगा, 2 दिनों से हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान देते नहीं है कर्मचारी। खबर श्रीगंगानगर के घड़साना क्षेत्र से, जहां पर डीवाईएसपी जयदेव सिहाग ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार घड़साना थाने का दौरा किया, जहां पुलिस थाना का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों को बढ़ते क्राइम की रोकथाम को लेकर दिशा निर्देश उन्होंने दिए। तो वहीं इस दौरान उन्होंने एवन टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि अभी मेरी प्राथमिकता नशा तस्करों पर सख्ती, अपराध नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था को मजबूत करने संबंधित रहेगी। इस मौके पर डीवाईएसपी जयदेव सिहाग से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास पारिक ने। के पश्चात डीवाईएसपी जयदेव सिहाग आज घड़साना पुलिस थाना पहुंचे हैं। थाने का निरीक्षण किया गया है, तमाम पुलिसकर्मियों के साथ बैठक ली गई है। क्या दिशा निर्देश दिए गए? हमारे साथ मौजूद हैं डीवाईएसपी जयदेव सिहाग। सर, तमाम पुलिसकर्मियों के साथ बैठक ली गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, निरीक्षण किया गया है, क्या कहेंगे? अभी मैं थाने के निरीक्षण के साथ साथ थाने के समस्त स्टाफ से रूबरू हो रहा हूँ। जो पुलिस मुख्यालय से जो हमारे एसपी साहब के जो भी निर्देश हैं, साथ साथ में जो यहाँ एक मैंने नया ट्रेंड देखा है कि जो लोग सीधे थाने नहीं आकर के न्यायालय के माध्यम से मुकदमे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि लोग जहाँ जिस प्रकार की कोई समस्या हो सीधे थाने आए, परिवादियों को बहुत अच्छी तरीके से सुने। मैंने यही उनको निर्देश दिए ताकि उन लोगों को ज़्यादा चक्कर नहीं लगाना पड़े। और इस समय हम प्रयास भी कर रहे हैं और जो पेंडेंसी मेरे सर्किल की काफ़ी है उसको भी घटाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
इसके अलावा जो भी जैसी समस्या आएगी उनका निदान करते रहेंगे और भी किस प्रकार का कोई बात होगी तो हम साथ हैं। सर, सीमावर्ती इलाका है, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी इन दिनों नशे की गर्त में जा रही है सर, तमाम रोकने के क्या प्रयास रहेंगे? बिल्कुल, नशे के रूप में मैं एक अभियान चला करके हम इसको जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। जहाँ से ये लोग लेके आ रहे हैं, यहाँ जहाँ इस प्रकार के नशे के जो अड्डे हैं उनको भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। एक टीम वर्क के साथ साथ इसको अभियान के रूप में चला करके इसको समूल नष्ट करने का प्रयास करेंगे। सर, CLG मीटिंग में एक बड़ा मुद्दा जो सामने आता है, ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था जो है वो लगातार दुरुस्त करने के प्रयास अवश्य किए, लेकिन वो वस्तु वैसे ही जारी रहते हैं, तो उसको दूर करने के क्या प्रयास रहेंगे सर? इस संबंध में मैं एक बार स्वयं भौतिक निरीक्षण करके देख के बता पाऊंगा कि एक्चुअल में कहाँ क्या समस्या आ रही है, और निश्चित रूप से इस प्रकार की ट्रैफिक की समस्या वो हमारे मूल एजेंडे में रहेगी और इसको भी हम निश्चित रूप से अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ DYSP जयदेव सिहाग जी, जिनका कहना है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास मेरा प्रथम लक्ष्य रहेगा, और इसके साथ साथ नशे को दूर करने के प्रयास रहेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के भी प्रमुखता से जो है वो प्रयास रहेंगे। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, A1 TV गढ़। खबर दौसा के रामगढ़ बुडली क्षेत्र से, जहां राष्ट्रीय संत स्वामी राजेश्वरानंद जी की जयंती पर 2 दिवसीय संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के नामचीन कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। संयोजक जीतू रलावता ने बताया कि प्रसिद्ध उद्योगपति प्रकाश भट्ट के सानिध्य में संगीत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राय भट्ट समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सिकराय पंचायत में नवनियुक्त सरपंचों का साफा और गीता भागवत भेंट कर सम्मानित उन्हें किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष रवि पालीवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष अमर सिंह कसाना, युवा मोर्चा अध्यक्ष विक्रम वंशीवाल, सुनीता सैनी, सरपंच हिम्मत सिंह, संतोष राय इत्यादि उपस्थित रहे। सब मेहमानों के लिए पधारो राजधानी के नरसिंहपुरा में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें 32 टीम्स ने हिस्सा लिया, जहां जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा तथा पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा मुख्य अतिथि रहे। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि युवाओं में खेल की भावना विकसित करना वर्तमान में बेहद आवश्यक है, क्योंकि खेल की भावना से युवा पीढ़ी की सोच का सकारात्मक विकास होता है। खबर नागौर के मेड़ता से, जहां भगवान चारभुजा के मंदिर में पोषबड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में भक्तों ने भगवान को पोषबड़े का भोग लगाया, साथ ही ग्रामीणों में प्रसाद का भी वितरण हुआ। इस अवसर पर सरपंच धर्माराम साखला, वार्ड पंच सुनील पूनाराम देवासी समेत कई लोग उपस्थित रहे। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।